गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है एक वृत्त के परिगत। परिगत का मतलब होता है वृत्त के बाहर। ठीक है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, और कहा गया सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। इसमें क्या दिया गया है कि ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। ठीक है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा DA क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, S पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर दिया गया है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे हल। तो हल में हम क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। इस प्रमेय को भी हमने आपको सिद्ध करके बताया था। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं A क्या है, वृत्त का बाह्य बिंदु है। तो A से खींची गई स्पर्श रेखा कौन है, AS और AP है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि A वृत्त का बाहरी बिंदु है तो क्या हो जाएगा, जो AP है AS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे AP बराबर AS, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। फिर लिखेंगे यदि B वृत्त का बाहरी
वृत्त का बाहरी बिंदु है तो क्या हो जाएगा, कौन सा बी, जो बी है अगर वृत्त का बाहरी बिंदु है तो बी पी और बी क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है, बी क्यू, इसे क्या नाम देंगे, समीकरण 2। एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, अगर हमने जैसे हम ए को लेंगे वैसा ही हम बी से भी लेंगे। कैसे, मतलब हमने जैसे रखा ए पी बराबर ए एस, तो आप कहेंगे बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला देखते हैं, यदि सी वृत्त का बाहरी बिंदु है, तो अगर सी वृत्त का बाहरी बिंदु क्या है तो क्या हो जाएगा, जो आर सी है वो क्यू सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या सी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे आर सी बराबर हो जाएगा सी क्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, आर सी बराबर सी क्यू, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब लास्ट एक और बचा हुआ है, यदि डी वृत्त का बाहरी बिंदु है तो क्या हो जाएगा, जो आर डी है वो डी एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो आर डी है वो एस डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आर डी बराबर एस डी, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। LHS पार्ट को LHS पार्ट की तरफ और RHS पार्ट को RHS पार्ट की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AP प्लस BP प्लस RC प्लस RD बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए AP और BP किसके बराबर है, AB के बराबर। कहने का मतलब इतना भाग हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस RC और RD किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे CD बराबर AS और BQ, कहाँ पर है, AS और BQ इधर है, मतलब AS और SD पास में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AS प्लस SD को हम पास में रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद BQ और CQ को हम पास में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AB प्लस CD बराबर इतना भाग किसके बराबर, देखिए AS और SD, AS SD किसके बराबर, AD के बराबर है। AD प्लस BQ और CQ किसके बराबर है, BC के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। ठीक है, तो देखिए हमें क्या इसी को प्रूफ करना था, यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी को हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले
ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कहा गया है एक्स वाई, कौन सी, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है, कहा गया है स्पर्श बिंदु सी पर, तो ये क्या है, स्पर्श बिंदु, इस वृत्त का स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो कहा गया सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी, कहने का मतलब है कि ये वाला कोण, इतना कोण हमें क्या करना है, 19 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले एक ही वृत्त की दो समांतर रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 19 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रचना करेंगे छोटी सी, क्या रचना करेंगे, रचना ये करेंगे कि ए को हम सी से मिला देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, ए को सी से मिलाया, तो लिखेंगे ए को नहीं ओ को, ठीक है, ओ को सी से मिलाया। अब लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, उत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा, ओ ए पी और ओ सी ए, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इसे हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ओ, कौन सा, ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए, ओ सी ए में। ठीक है, तो देखिए हमें जिस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है उनके हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 9 की प्रमेय का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि OP और OC ये क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें उन दो त्रिभुजों का केवल 3 भाग बराबर प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखेंगे OP OP बराबर OC। ठीक है, ये क्यों बराबर है, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद ए पी और ए सी ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, ए पी बराबर ए सी ये क्यों बराबर है, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, और हमने आपको अभी इसके जस्ट पिछली वाले क्वेश्चन में बताया कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाह्य बिंदु, क्या लिखेंगे, लिख देंगे बाहरी बिंदु
से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती है। अब आगे देखिए, अब यहां पर हमें एक भाग और मिलता है, कौन सा? ओ ए। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए। ये हमने क्यों दोनों को बराबर रखा? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। क्योंकि जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हम ओ ए का जिक्र करते हैं, और जब इस त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हम ओ ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों की तीनों क्या है? भुजाएं हैं। तो लिखेंगे एस एस एस। साइड 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 सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी ए के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांग सम हो जाते हैं दोनों त्रिभुज, इसके संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, संगत भाग कहने का मतलब है कि इसकी ये जो भुजाएं हैं ये सब बराबर हो जाएंगे, कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये वाला कोण, इतना कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कौन कौन से? पी ओ ए और ए ओ सी। ठीक है, तो लिखेंगे कोण पी ओ ए बराबर कोण ए ओ सी। ये क्यों बराबर हो जाते हैं? सी पी सी टी से। ठीक है, इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 1। अब सी पी सी टी क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं कहां पर? इस वाले में, मतलब ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, कौन कौन से? ओ क्यू बी और ओ सी बी को। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों को कौन कौन से? ओ क्यू बी त्रिभुज ओ क्यू बी व त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें इन दोनों, चलिए हम इनको मेट देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में ओ सी और ओ क्यू बराबर मिल गया। क्या लिखेंगे? ओ सी बराबर ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, बी सी और बी क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी बराबर बी क्यू। तो बी सी बराबर बी क्यू। ये क्यों बराबर है? ये बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और आपको पता है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब ओ बी, यहां पर हम ओ बी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको हम इधर बताते हैं। तो लिखेंगे एस एस एस
सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से, ओ क्यू बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ बी सी के, ठीक है। दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, बी ओ सी और बी ओ क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ठीक है। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कौन सा कोण, कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, बी ओ क्यू बराबर हो गया बी ओ सी के, ठीक है। कोण बी ओ सी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर यहाँ पर बने हुए सभी कोणों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही और सरल रेखा में बने सम्मुख सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को, समीकरण 1 और 2 को नहीं जोड़ना, हमें क्या करना है, हमें इन सभी समीकरण, इन सभी कोणों को जोड़ना है। किनको, ये चारों के चारों हम कोणों को जोड़ेंगे। कौन कौन सा, पी ओ ए, ठीक है, कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरल रेखा में बने सभी कोणों का योग, सरल रेखा में बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, पी ओ ए कहाँ पर है, देखिए पी ओ ए क्या ए ओ सी के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस, उसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, बी ओ सी कहाँ पर है, ये बी ओ सी को हम क्या करेंगे, कहाँ पर है, बी ओ सी, ठीक है, राइट है। तो यहाँ पर हमने इसको वैसे का वैसा लिखा रहेगा बी ओ सी को, ठीक है। और क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन दोनों, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला कोण और इस वाले कोण को हम क्या करना है, 190 अंश सिद्ध करना है, ठीक है। इसलिए हम ए ओ सी और बी ओ सी को ही केवल हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो बी ओ सी और इसकी जगह पर देखिए बी ओ क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोण बी ओ सी बराबर 180, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो लिखेंगे 2 ए ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। यहाँ से हम 2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है।
तो AOC प्लस कोण BOC बराबर 180, इसे हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 19 डिग्री। और आप यहाँ पर देखिए AOC कौन सा, AOC और BOC मतलब ये वाला पूरा कोण, कौन सा, ये वाला। गौर से देखिए, इतने हमने क्या करिए, हाईलाइट कर दिया। मतलब इतना कोण को क्या कहा है, इतना कोण किसके बराबर है, इन दोनों कोणों के योग के। यानी कि इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC AOB, ठीक है, AOB हम लिख सकते हैं। और वो कितना आया है 19 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान था। ठीक है, और आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके एक बार दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रही हो, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।